अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बैक विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ मूवी ओलिविया। ये मूवी देखने के बाद भाई मैं तो पर्सनली अकेले किसी अनजान के घर नहीं जाने वाली, चाहे मुझे कितनी अच्छी से अच्छी जॉब ऑफर हो जाए। ये शॉर्ट मूवी मुझे बेस्ट मिक्सचर लगी है सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल का। ये शॉर्ट मूवी है ओलिविया। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। आप ये मूवी एक बार जाके लाजमी देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा और भी कई मज़े मज़े की मूवीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, जाकर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और लाजमी देखिएगा। मैंने अपने चैनल पर मज़ेदार स्लैशर सीरीज़ का सीज़न 2 भी डाला हुआ है, उसे देखकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। चले अब बढ़ते हैं अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत ऐना नाम की लड़की से होती है जो पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर थी। इसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से चल रहा था और उसे पढ़ाई के लिए पैसे भी चाहिए थे, मगर उसे कोई नौकरी मिल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से वो एक घर में बेबी सिटिंग करने जाती है। उस घर के रास्ते में एक लड़की का मिसिंग पोस्टर भी लगा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और घर की बेल बजाती है। उस घर की मालकन और ओलिविया की माँ ट्रेसी ऐना का वेलकम करती है और उसे घर दिखाती है। वो सबसे पहले उसे ऊपर ले जाती है ओलिविया का कमरा दिखाने, फिर वो उसे ओलिविया की दवाई देती है जो ऐना को ठीक उसे 8 बजे देनी थी। जब वो दोनों नीचे आते हैं तो वहाँ ओलिविया का बाप जिम खड़ा था। ऐना उससे मिलती है। अब ट्रेसी ऐना को अपनी बेटी ओलिविया से मिलवाती है, जो कोई छोटी बच्ची नहीं थी बल्कि व्हील चेयर पर बैठी एक अपाहिज जवान लड़की थी, जो काफी देर से टीवी पर पुलिस वाले किसी शो को देख रही थी। वो उसकी एक ही एपिसोड देखे चली जा रही थी। ऐना उसे देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। वो अपनी माँ की किसी बात का जवाब नहीं दे रही होती, बस चुपचाप शो देख रही थी कि इसी लम्हे लाइट चली जाती है, जिस पर ट्रेसी और जिम की बातों से मालूम होता है कि उनके घर का ब्रेकर खराब हो गया है। लाइट बंद हो जाती है तो उसे ठीक करने नीचे बेसमेंट में जाना पड़ता है। जिम और ट्रेसी कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने ऐना को ओलिविया की देखभाल करने के लिए बुलाया था। ट्रेसी उसे लिस्ट देती है जिस पर ओलिविया के सारे कामों की डिटेल लिखी हुई थी और उनका फोन नंबर भी उसी पर मौजूद था। ऐना अब जिम से ओलिविया के मास्क के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि जब वो हाई स्कूल में थी तो एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसका चेहरा जल गया था और उसका दिमागी तवाजुन भी खराब हो गया था। जले हुए निशानों को छुपाने की वजह से उसे ये मास्क पहनाया गया है। तुम उसके सामने इसका जिक्र मत करना। जिम और ट्रेसी ओलिविया को बाय बोलकर चले जाते हैं। उनके जाते ही ओलिविया गुनगुनाने लगती है कुछ कि दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं। इसी दौरान जल्दी में ऐना दवाई वहीं रख देती है कहीं और ओलिविया के पास आकर उसे तसल्ली देती है। ओलिविया एकदम क्रीपी आवाज में बोलती है, दे आर हेयर, वो यहाँ हैं। ऐना उसे सीरियस नहीं लेती और शो के बारे में उससे बातें करने लगती है। ओलिविया के रिस्पॉन्स ना करने पर ऐना दूर जाकर बैठ जाती है। ऐना अपने मोबाइल में मसरूफ हो जाती है। तभी हम ओलिविया को उसकी व्हील चेयर से खड़ा होता हुआ देखते हैं। आवाज होने पर ऐना जब देखती है तो ओलिविया बैठी हुई थी। ऐना लिस्ट के मुताबिक ओलिविया के बाल बनाने लगती है जो एक विग थी। फिर वो उसे ब्रश करवाने लगती है, जिस पर ओलिविया उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि वो यही हैं। ओलिविया का रूम क्योंकि ऊपर था इसलिए वो व्हील चेयर तो ले जा सकती नहीं थी, तो वो उसे गोद में उठाकर ऊपर उसके कमरे में छोड़ने जाती है, जहाँ ओलिविया दोबारा से उसका हाथ पकड़कर कहती है वो यही हैं। मगर ऐना उसे इग्नोर करके नीचे चली जाती है। हम ओलिविया के हाथ में वही मेडिसिन देखते हैं जो ऐना ने जल्दी में रख दी थी। इसका मतलब ओलिविया उस वक्त सच में उठी थी मेडिसिन उठाने और ऐना के देखने से पहले ही अपनी चेयर पर बैठ गई थी। ऐना नीचे आकर सब चेक करके घर का टेम्परेचर भी सेट करती है। हम देखते हैं कि उसके पीछे वाले कमरे में से कोई उसे देख रहा था। अब वो सब कुछ करके सोफे पर लेट जाती है। मोबाइल इस्तेमाल करते करते उसे पता ही नहीं लगता कि कब 8:30 हो गए और ऐना ओलिविया को दवाई देना भूल जाती है। उसे कोई आहट होती है जिसे चेक करने वो ऊपर जाती है। कमरे में ओलिविया जमीन पर अजीब तरह बैठी रो रही थी। ऐना के उसे बुलाने पर वो अपना मास्क उतारकर पीछे मुड़ती है, जिसकी शक्ल ऐना जैसी थी, मगर उसका कद बढ़ता ही चला जा रहा था और छत से जा लगा था। वो कहती है वो यही हैं, तुम्हें देख रही हैं। ऐना की टांगे सुन पड़ जाती हैं। वो कहती है कि मेरी टांगे क्यों सुन हो गई हैं? ओलिविया कहती है चुप हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें सुन लेंगे और वो हमें पकड़ लेंगे। तभी पीछे से कोई औरत आकर ऐना को पकड़ लेती है और ऐना की आंख खुल जाती है। वो तो बस एक ख्वाब देख रही थी। वो ट्रेसी को कॉल मिलाती है। तभी उसके पीछे के कमरे में हम फोन की स्क्रीन एकदम रोशन होते देखते हैं
और वो एकदम अपनी जगह से मूव होता है जैसे उसे किसी ने हिलाया हो। तभी कॉल रिसीव हो जाती है। एना बात करती है कि आप लोगों ने कब वापस आना है, मगर कोई जवाब ही नहीं आता। वो बाथरूम चली जाती है और लाइट्स फिर से खराब हो जाती है। हम किसी को अंधेरे में व्हील चेयर को खिसकाता देखते हैं। एना बाथरूम से बाहर आती है और फ्यूज ठीक करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाती है, जहां उसे शदीद बदबू महसूस होती है। वो लाइट ठीक कर लेती है। तभी एना की नजर वहां पर पड़े ओलिविया के सामान पर पड़ती है, जिसमें उसे वही मेडिसिन मिलती है, मगर इस वाली मेडिसिन पर दवाई का लेबल मौजूद था, जिस पर लिखा था कि ये जिस्म को मफलूज या सुन करने की दवाई है। ट्रेसी ने जो उसे दवाई दी थी उस पर लेबल गायब था। अब वो सोचती है कि ये जिस्म को अपाहिज करने की दवाई यहाँ पर क्या कर रही है। उसे उस सामान में अब डायरी भी मिलती है। यहाँ खुलती है हकीकत। ओलिविया का सच में एक्सीडेंट हुआ था, मगर उस हादसे में तो उसकी मौत हो गई थी। उसे उस डायरी में अखबार का टुकड़ा भी मिलता है, जिस पर मिसिंग लड़कियों की खबर थी। एना को बाकी मिसिंग लड़कियों की तस्वीरों के साथ अपनी तस्वीर भी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और घबराहट में एकदम पीछे हटती है। तो उसका पाँव किसी चीज़ से टकराता है, जो और कुछ नहीं, किसी लड़की की लाश थी, जिसे शॉपर में बंद किया हुआ था। अब वो डरकर ऊपर भागती है, जहां वो देखती है कि व्हीलचेयर रास्ते में पड़ी है। वो ओलिविया के कमरे में जाकर उसका मास्क उतारती है। वहां उसे दवाई भी मिलती है। उस लड़की ने दवाई नहीं खाई थी, इसलिए उसके ऊपर से दवाई का कुछ असर कम हो चुका था और वो कुछ हल्का फुल्का बोल और हल्का फुल्का चल पा रही थी। एना उससे पूछती है कि जिम और ट्रेसी घर कब तक वापस आ सकते हैं, हमारे पास भागने का कितना वक्त है। जिस पर वो लड़की फिर से वही अल्फाज दोहराती है, वो यही हैं। एना जल्दी से जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद करती है। उसे लगता है कि वो लोग कमरे के बाहर कहीं होंगे, मगर हम देखते हैं कि जिम तो उसी कमरे में छुपा हुआ था। वो लड़की को उठाती है तो जिम सामने आकर उसे रोकता है और एना को ओलिविया के नाम से पुकारने लगता है। एना उस लड़की को उठाकर भागती है और उसे अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बिठा देती है और खुद ड्राइविंग करने लगती है। वो लड़की रोने लगती है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है। ओलिविया मेन गेट खोलकर बाहर निकल जाती है, मगर वो लड़की अभी भी चुप नहीं कर रही थी। एना उसे तसल्ली देती है कि चिल्लाना बंद करो, हम महफूज हैं, अब मैं पुलिस को कॉल मिला रही हूँ। मगर वो लड़की दबी दबी आवाज में मुसलसल चिल्लाए ही जा रही थी। तभी एना फ्रंट मिरर से पीछे देखती है तो उसे हंसते हुए ट्रेसी नजर आती है, जो आगे हाथ बढ़ाकर उसका स्टीयरिंग घुमा देती है और एक्सीडेंट हो जाता है। हमें पुलिस के सायरन की आवाज आती है कि जैसे पुलिस आ गई हो, मगर फिर हम देखते हैं कि वो तो सिर्फ वही वाला शो था जो जिम और ट्रेसी के घर में ओलिविया देखा करती थी। ट्रेसी एना को वही मास्क पहना देती है। हम जिम को एक लड़की की लाश शॉपर में लपेटकर बेसमेंट में ले जाता देखते हैं, जो जरूर पिछली रात वाली लड़की की होगी। बाहर बेल बजती है तो ट्रेसी दरवाजा खोलती है, जहाँ पर न्यू बेबी सीटर आई थी। ट्रेसी उसे घर दिखाने के लिए पहले की तरह सबसे ऊपर ही ले जाती है, ओलिविया का रूम दिखाने, और जिम फौरन बेसमेंट से निकलकर अपनी उसी जगह पर खड़ा हो जाता है जहां वो पिछली बार खड़ा था और मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल ट्रेसी और जिम की बेटी ओलिविया जब हाई स्कूल में थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह जल गई थी और जलने से उसकी मौत हो गई थी। वो दोनों इस हादसे का बोझ नहीं उठा पाए और अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे। उन्होंने बेबी सिटिंग के नाम पे लड़कियां बुलाना शुरू की और उन्हें ओलिविया का रूप देने लगे। आने वाली हर नई बेबी सिटर को ओलिविया बनाकर पिछले वाली बेबी सिटर को कत्ल कर देते थे वो, और उसकी बॉडी को डंप कर देते थे। इस तरह से ये सिलसिला पता नहीं कब से चल रहा था। न जाने कितनी लड़कियां वो मार चुके थे और आगे न जाने कितनी लड़कियां और मरेंगी। हो सकता है कि एना हिम्मत करके भाग जाए, या हो सकता है कि वो भी इनका नया शिकार बन जाए। मोहतरम दोस्तों, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको नई नई मज़ेदार वीडियोस मिलती रहे और आप एंटरटेन होते रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा एक नई मूवी के साथ। खुदा हाफिज़।